हमारे साथ है नेहा आनंद। नेहा, गुड मॉर्निंग। चौतरफा तेजी अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली है, पर ओवर द वीकेंड कुछ खास आंकड़े भी आए हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल स्वाति, गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत ही एक्शन पैक्ड वीकेंड ये रहा है। 10 और 11 जनवरी एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप है वो सुर्खियों में छाए रहे। सबसे पहले तो ईरान, वहां पर जिस तरह का तनाव है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें कई लोगों की मौत की खबरें भी आई हैं। और इसी बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, ट्रूथ सोशल पर, कि अमेरिका मदद करने के लिए है तैयार। और उन्होंने क्लियर संकेत दिए कि ईरान पर वो मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार है और उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर सकते हैं। तो ये एक जियोपॉलिटिकल तनाव है जो तेजी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही नहीं, क्यूबा को लेकर उन्होंने खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका के साथ डील नहीं की तो बहुत बुरा अंजाम होगा। और क्लियरली उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि क्यूबा को अब और तेल या फाइनेंशियल एड पैसा नहीं भेजा जाएगा। वेनेजुएला को लेकर उन्होंने इमरजेंसी ऑर्डर इशू किया ओवर द वीकेंड और देश की आय जब्त करके उनकी अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने का हवाला दिया है। और साथ ही वो ग्रीनलैंड पर लगातार बयान दे रहे हैं। अपनी मंशा उन्होंने जाहिर की है कि वो उसे अक्वायर करना चाहते हैं। और यूरोपीय लीडर्स और डेनमार्क की तरफ से हम देख रहे हैं लगातार इस पर विरोध निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन ये तीन बड़े डेवलपमेंट्स ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा और ग्रीनलैंड को लेकर होते हुए नजर आए हैं। इस बीच अगर यहाँ पर नजर डाली जाए प्रेशियस मेटल्स में, तो नए लाइफ हाई आज सुबह सुबह बनते हुए दिखाई दिए हैं। चांदी 2 दिनों में 11% से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, लाइफ हाई पर ट्रेड कर रही है। और सोना भी $100 से अधिक की स्ट्रेंथ दिखाकर $4600 के ऊपर लाइफ हाई पर ट्रेड कर चुका है। अब आपने बात की कि अमेरिकी मार्केट्स में क्या हुआ, चौतरफा हरियाली देखने को मिली। शुक्रवार को एक बार फिर से S&P 500 डाउ जोन्स में रिकॉर्ड क्लोजिंग दर्ज हुई। S&P में इस साल की तीसरी लाइफ हाई दर्ज हुई है। डाउ जोन्स की बात करें, दिन के निचले स्तरों से 307 अंकों की स्ट्रेंथ देखने को मिली। और यहां पर भी हमने देखा कि 49,500 के ऊपर पहली बार ये इंडेक्स बंद हुआ है। नैस्डैक लाइफ हाई तो नहीं था, लेकिन दिन के निचले स्तरों से यहां पर भी तकरीबन 250 अंकों की स्ट्रेंथ देखने को मिली। तीनों ही इंडिसेस 1 से 2% की वीकली स्ट्रेंथ लेकर बंद हुए हैं। रसल में इस साल की दूसरी लाइफ हाई देखने को मिली। रसल जो है वो अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स है। दिसंबर में अमेरिकी नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों में बढ़त तो दिखी, लेकिन उम्मीद से कम। और वहां बेरोजगारी जो दर है वो 4.25% के आसपास गिरती हुई नजर आई है। अमेरिका का ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वहां पर भी नतीजों के सीजन की आगाज हो रही है। बड़े बैंकों के नंबर्स आएंगे, महंगाई के अलावा दूसरे भी आर्थिक आंकड़े आएंगे। और अगर दूसरे देशों की इकोनॉमीज की बात करें तो यूरोप के जीडीपी और चीन के जो ट्रेड डेटा है उनका इंतजार रहेगा। डॉलर इंडेक्स 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड सुस्त है। सोना शुक्रवार को $4500 के करीब मजबूती से बंद हुआ है। 4% की वीकली बढ़त दिखी। चांदी में भी स्ट्रेंथ दिखी, 5.25% के आसपास की। कच्चा तेल दूसरे दिन मजबूत दिखाई दिया। आज भले ही थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन 5 हफ्ते की ऊंचाई पर यह भी $63 के ऊपर बंद हुआ है। यहाँ पर कॉपर की अगर बात करें, 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी है, $13,000 के करीब पहुंची। एल्यूमिनियम, जिंक, निकल सब में स्ट्रेंथ दिखी। और एल्यूमिनियम तो 4 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, $3,160 के पार। बिल्कुल। तो नेहा, एक एक्शन पैक्ड वीकेंड के बाद एक इवेंटफुल हफ्ते को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए।